नमः सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्यसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति
बरसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सभी को, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। अभी जस्ट चालू है। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हम पढ़ रहे हैं कर्म प्रकृतियों का विपाक। विपाक यानी फल। जो कर्म हमने बांधा है उनकी उत्तर प्रकृतियां किस किस तरह से हमारे जीव में फल प्रदान करती हैं, वो कर्म विपाक कहलाता है। इनको समझने के लिए बंध शतक में 4 भाग किए गए हैं। हाँ सीमा जी बोलिए। मैम, पिछली क्लास के संबंध में डाउट था। बोल। आ, आपने बताया था कि वो फल दिए बिना ही प्रदेशोदय से निकल जाते हैं। ये नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां, जैसे कि ये गति, नरक गति आदि आके प्रदेशोदय से निकल जाते हैं। तो फिर ये भी क्या अनुभाग बंध के कारण होता है कि ऐसा है? अभी हमें नरक गति का हमने रस कम डाला है, इसलिए वो वेस्ट ही जा रहा है ना, हम तो उसका फल नहीं भोग रहे हैं ना, ऐसे ही चला जा रहा है। नरक गति का तो मैंने बांध लिया खराब परिणाम से, लेकिन अभी वो मुझे फल दिए बगैर ही जा रहा है ना, तो क्या वो मैंने नहीं, कषाय वो कम? वो ऐसा इसलिए नहीं, कषाय कम डाला है ऐसा नहीं है कि उसका अनुभाव कम है। वो कम इसलिए, मतलब उसका अभी उदय नहीं आ रहा है तो वो प्रदेशोदय से निकल रहा है, क्योंकि उसके अभी विपाक का उदय नहीं आ रहा, अभी दूसरी प्रकृति का विपाक का उदय चल रहा है, अच्छा, इसलिए वो प्रदेशोदय के कारण से निकल रही है, प्रदेशोदय से। ठीक है उसके सर। जो दलिक है वो प्रदेशोदय के कारण से संक्रमित हो रहे हैं दूसरे में, और फिर निकल रहे हैं, क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो हम कर्म प्रकृतियों का विपाक समझ रहे हैं। कर्म प्रकृतियों के विपाक को बंद शतक में 4 भागों में बांट करके बताया गया है: पुद्गल विपाकनी, भव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी और जीव विपाकनी। तो जो पुद्गल विपाकनी है उसका मतलब जो शरीर के रूप में फल प्रकट करेंगी उनको हम पुद्गल विपाकनी कह रहे हैं। पुद्गल विपाकनी में ध्यान रखना है कि वो पुद्गलों को, शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, उनको परिणमन कर रहा है, कुछ ना कुछ शरीर में अपना फल प्रकट कर रहा है, इसलिए उनको पुद्गल विपाकनी कहा है। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भव विपाकनी। जो किसी निश्चित भव में ही अपना फल प्रकट करें उन्हें भव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जैसा चारों आयु के लिए कहा गया है कि चारों आयु भव विपाकिनी प्रकृतियां हैं, इसमें क्यों? क्योंकि वो स्वयोग्य भव में मैम ही। पुद्गल आयु कर्म के, सॉरी, मैम आयु कर्म के पुद्गल थोड़े ना होते हैं, ये तो आयु कर्म के पुद्गल थोड़े ना होते हैं, कुछ इस प्रकृति में पुद्गल थोड़े लेते हैं वैसे। किस में पुद्गल नहीं लेते हैं? जैसे ये 4 आयु होती है। हाँ, तो आपने आयु बंद किया तो आयु कर्म के पुद्गल बांधे ना अपने आप से, यानी प्रदेश बांधे ना। अच्छा, क्या बांधा आपने? जब आयु कर्म आपका कैसे डिसाइड हुआ? जब आपने आयु बांध रहे हो तब आपने क्या किया, हाँ प्रदेश लिए, है ना? वही उदय, हाँ। हाँ, तो जब जिस मतलब स्वयोग्य भव में ही जो अपना फल प्रकट करेंगी वो भव विपाकिनी कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मन में डाउट, शंका हो सकती है कि हम आयु कर्म को ले रहे हैं, जैसे नरक आयु ले रहे हैं तो नरक गति, तिर्यंच गति, गति नाम कर्म को क्यों नहीं ले रहे? तो उसके लिए यहाँ पर क्लियर 2 विशेषताएं बताई गई है जो उस योगी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो उस कर्म में होगी तो ही वो भव विपाकिनी कहलाएंगी। वो दोनों विशेषताएं क्या है? एक तो जो कर्म है, जो प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, वो अपने ही रूप में फल देंगी स्वयोग्य भव में, और फिर क्षय को प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं कि वो किसी और रूप में संक्रमण होकर के क्षय को प्राप्त हो जाए, ऐसा होगा तो वो भव विपाकिनी नहीं कहलाएंगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक कि उसके सारे प्रदेश
भोग ना लिए जाएं तब तक हम उस भव से छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये दोनों कंडीशन सिर्फ आयु कर्म पर ही लागू होती है, इसीलिए चारों आयु को भव विपाकिनी प्रकृतियां कहा गया है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां। क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां यानी वे प्रकृतियां जो एक निश्चित क्षेत्र में ही अपना फल प्रकट करेंगी और कहीं फल नहीं देंगी। ऐसी चार प्रकृतियां बताई गई है: नरक अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी, देव अनुपूर्वी। फिर मन में अगर ये जिज्ञासा उठती है कि हर प्रकृति अपने अपने क्षेत्र में ही फल प्रकट करती है, जैसे तिर्यंचानुपूर्वी है, जैसे और भी कोई भी लो इन चारों अनुपूर्वियों के अलावा, तो वो भी तो अपने अपने क्षेत्रों में ही फल प्रकट करेंगी। तो यहाँ पर वो समाधान दिया गया है कि क्षेत्र का मतलब आप समझो सिर्फ विग्रह गति में ही जो अपना फल प्रकट करेंगी और कहीं नहीं कर सकती, वो क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। तो नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी, ये चारों सिर्फ विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट करती है। विग्रह गति यानी जब जीव एक भव को छोड़ के दूसरे भव में जाता है तो बीच की जो समय होता है वो विग्रह गति कहलाता है, वो गति विग्रह गति कहलाती है। उसी क्षेत्र में ये चारों प्रकृतियां अपना फल प्रकट करती हैं, इसीलिए इन चारों को ही क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां कहा गया है। क्लियर? अब आए हम जीव मैम विपाक। हाँ विग्रह बोलिए। गति में भी जब सिर्फ कार्बन कार्य होगा उस समय ना, हाँ, कार्बन का औदारिक योग। मिश्र जिस समय नहीं औदारिक या औदारिक मिश्र का योग होगा उस समय फिर गति कौन नहीं देगा नहीं फिर? नहीं, नहीं क्षेत्र नहीं, उस समय विपाकिनी कौन केवल देगा? क्या उस समय अभी तो अनुपूर्वी दे रहे हैं, जिस क्या दे रहे समय हैं से अनुपूर्वी? गति में सहायक। गति में सहायक यानी चलने में नहीं, मोड़ में उस जगह तक पहुंचाने में ये हेल्प करती है। मैंने ये भाव छोड़ा, मेरी आत्मा को नेक्स्ट जहां का मैंने बांध रखा है वहां तक पहुंचाने में ये हेल्प कर रही है। ये नहीं, जिस अपने समय ये शरीर को चलने में हेल्प नहीं कर रही है। वो नहीं, मान लीजिए विग्रह गति में जिस समय कार्बन का योग नहीं है उस समय फिर कौन सा हेल्प करेगा? इस समय विग्रह गति में कार्बन का योग नहीं होता। नहीं होता है, जब एक समय की विग्रह गति है तो उसमें कार्बन का योग नहीं है, तो फिर उस समय कौन हेल्प करेगा? जब मैम एक हाँ बोलिए। सिर्फ कार्बन काय का ही योग होगा ना विहाय गति में, तो और कोई का योग होगा ही नहीं। जब भी आप यहाँ पे अपना शरीर छोड़ रहे हो तो अगले भाव में कौन ले जा रहा है आपको? कर्म ले जा रहा है ना। तो वो कर्म ही तो कार्बन शरीर है, और जब उस शरीर के से कोई क्रिया की जा रही है तो वो कार्बन का योग कहला रहा है। तो जो हेल्प करने वाली है आपको वहां तक ले जाने में, और जो आप एक समय की बात कर रहे हो कि मतलब जस्ट यहाँ काल किया और जहां उत्पन्न होना था बिना विग्रह मतलब बिना मोड़ लिए बिना टर्न लिए वहां पहुंच गए, तो उसमें समय ही नहीं बीता आपका। मतलब बस ये समय खत्म हुआ, समय की विवक्षा नहीं की जा सकती ना, और अगले समय आप वहां उत्पन्न हो गए। तो आपको किसी की क्या जरूरत पड़ी? वहां पर क्या किया आपने? जब आप टर्न लेते हो अपनी जगह पे पहुंचते हो तो वो विपाकनी प्रकृतियां आपको हेल्प करती हैं। तो ये अपने उसी जगह पर ही हेल्प करेंगी और जीवन भर कहीं पर हेल्प नहीं करेंगी और कहीं उदय में नहीं आएंगी। ठीक है, इसीलिए इनको क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां कहा गया है। अब हमारे पास टोटल में प्रकृतियां कितनी थी? हम क्योंकि विपाक की बात कर रहे हैं, उदय की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 122 प्रकृतियां थी। 122 प्रकृतियों में से हमने सबसे पहले पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां निकाली, जो कितनी थी? 36 थी। 36। 36, उन्हीं में 36। वो सारी 36 नाम कर्म की प्रकृतियां थी। और अभी जो हमने आनुपूर्वी ली है ये भी नाम कर्म की ही है ना। हाँ तो हाँ 36 और 4 ये हो गई 40। हाँ 40 प्रकृतियां नाम कर्म की चली गई 67 में से। टोटल नाम कर्म की हम बंध योग्य उदय योग्य जो लेते हैं वो 67 लेते हैं ना। 67 में हाँ से 47 चली गई, 40 चली गई। तो अब हमारे पास कितनी बची? 27। 27। 27। हाँ 27।
हाँ, है ना। तो 27 तो नाम कर्म की। बाकी अब हम, और आयु कर्म हमारा पूरा भव विपाकिनी में चला गया, तो आयु कर्म को एक छोड़ दो और नाम कर्म की 40 छोड़ दो। शेष जो बची वो सारी जीव विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। यानी ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की पूरी 28। क्योंकि हम उदय की बात कर रहे हैं इसलिए 28 ले रहे हैं। अगर हम बंद की बात करते तो 26 लेते, लेकिन यहाँ बात विपाकिनी की हो रही है, तो उदय की बात हो रही है, इसलिए मोहनी की 28, नाम कर्म की 67 में से 40 चली गई 27, गोत्र कर्म की पूरी दोनों और अंतराय की पांचों। यहाँ तक सभी को क्लियर है ये 78 क्यों हुई? हाँ। अब हम इस पे না ওখানে মিটার লগে লগে থাকে আমার মনে হয় মাটা মারা যায় प्लीज एक बार म्यूट वो कर दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग सभी म्यूट पे रहिए, जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करिए। मैम एक बार आप वो ऊपर का दिखा सकते हैं क्या, वो ब्रेकअप कौन से कर, हाँ। हम्म। हो गया मैम, कॉपी कर लिया। हाँ, ओके। तो ये सब को क्यों माना गया है? क्योंकि हम बंद शतक लेकर के पढ़ रहे हैं। हालांकि मतलब जैसे मन में जिज्ञासा आए कि फल तो सभी जीव में ही देते हैं ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप और उलझिए मत, सिंपली समझिए। सारी प्रकृतियां जीव में ही फाइनली फल देंगी, लेकिन बंद शतक में इनके 4 भाग किए गए हैं कि जो पहले शरीर के रूप में फल दे रही है ना, उनको अलग कर दिया गया। भव में दे रही हैं उनको अलग कर दिया गया, क्षेत्र में दे रही हैं उनको अलग कर दिया गया, प्रधानता की अपेक्षा से। फिर जो बची उन सबको हम जीव विपाकनी प्रकृतियां कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? अब हम आगे पढ़ रहे हैं। फिर मन में ऐसा जिज्ञासा उठती है कि जाति नाम कर्म है या विहायोगति प्रशस्त अप्रशस्त आदि, और एक दो के बारे में कि स्वर वाली जो है, दूसर सुस्वर, ये क्यों नहीं पुद्गल विपाकनी कह दी गई हैं। तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड जिज्ञासा समाधान बताया गया है। जैसे जाति नाम कर्म, जाति नाम कर्म ऐसे देखा जाए तो जाति नाम कर्म के द्वारा इंद्रियों की संख्या डिसाइड की जाती है कि ये एक इंद्रिय जाति का है, द्विंद्रिय का है, तीन्द्रिय का है, चतुरिंद्रिय का है। तो ये हमें शरीर से पता चलता है कि उसमें इतनी इतनी इंद्रियां हैं। तो फिर ये पुद्गल विपाकिनी होनी चाहिए। क्यों इसको जीव विपाकिनी प्रकृति कहा गया है? तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि जैसे कोई आर्किटेक्चर है जो नक्शा बनाने का काम करता है, मकान, दुकान, खेत आदि, जिसका भी आपको जो भी बनवाना है उसका, तो वो खुद अपने हाथों से नहीं बनाता ना, वो नक्शा बना के डिसाइड कर देगा यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए, फिर यहाँ से गेट होगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। डिसाइड करने का काम वो करेगा, लेकिन बनाएगा कौन? बनाएगा तो जो कारीगर होता है, कड़िया होता है, वो बनाने का काम करता है ना कारीगर। ठीक इसी प्रकार बता रहे हैं कि जाति नाम कर्म का कार्य है संख्या डिसाइड करना कि इसमें कितनी इंद्रियों की संख्या होगी, इसमें जो इंद्रियां इस जीव को मिलने वाली है, कितनी इंद्रियां मिलेगी, ये जाति नाम कर्म डिसाइड करेगा। लेकिन उन इंद्रियों को बनाने का काम शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म करेगा। तो जो इंद्रियों को निर्माण करने का कार्य कर रहा है वो तो जाति नाम कर्म नहीं कर रहा ना, उसके लिए पुद्गलों को खींचना, उनका परिणमन करना, ये तो जाति नाम कर्म नहीं कर रहा ना। इसलिए जाति नाम कर्म को जीव विपाकनी प्रकृति कहा गया है, पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में नहीं लिया गया है। इसी को एक और, वैसे तो इस उदाहरण से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, फिर भी एक और उदाहरण देकर के समझाया गया है। जैसे मोहनीय कर्म में अपना स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है ना, तो इनके कारण से जीव में कुशील सेवन की अभिलाषा होती है, जिसके फलस्वरूप आपको कौन सा वेद मिला है उसके अनुसार आपकी शारीरिक रचना होती है। वो शारीरिक रचना इन वेद के उदय में हेल्प करती है, निमित्त बनती है, लेकिन वो शारीरिक रचना का कार्य इस वेद का कार्य नहीं है। वेदनीय कर्म का मतलब जो मोहनीय की डिवीजन है, स्त्री वेद, वेदनीय,
पुरुष वेद वेदनीय, नपुंसक वेद वेदनीय, इनका कार्य नहीं है शारीरिक रचना बनाना। इनकी वजह से तो कुशील सेवन की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो शारीरिक चिन्हों का निर्माण हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो नामकर्म की वजह से हो रहा है। कौन से नामकर्म की वजह से? तो जो भी मेरे इस समय उदय में आ रहा है निर्माण कार्य, शरीर जो भी, मतलब मेरे पास औदारिक शरीर के पुद्गल हैं या वैक्रिक हैं या जो भी हैं, उसके द्वारा मैं शारीरिक चिन्हों का निर्माण कर रही हूँ। तो जिनसे शरीर का निर्माण हो रहा है वो तो नाम कर्म का कार्य हो गया, तो उनको मैं पुद्गल में डालूंगी। लेकिन क्योंकि पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इनका उदय जीव में हो रहा है, इसीलिए ये जीव वेदनीय, मतलब जीव विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। इनको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नहीं मानेंगे। तो जैसे ये उदाहरण समझाया, उसी से आप जाति नामकर्म को भी समझ सकते हैं कि जाति नामकर्म को क्यों जीव विपाकिनी माना गया है, पुद्गल विपाकिनी नहीं माना गया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट, एक बार समझाइए, सॉरी, ये एक बार वापस समझाइए, वेद और लिंक वापस। क्या समझ में नहीं आया उसमें आपको? वेद और लिंक में मैंने कहा मोहनीय कर्म के कारण हमारा वेद का उदय होता है। मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां है ना, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद। हाँ, उसके कारण हमारे मन में अभिलाषा, जो भी कुशील सेवन की अभिलाषा होती है, वो इसी के कारण उत्पन्न होती है, मोहनीय कर्म के कारण ही। लेकिन हाँ, के लिए निमित्त क्या बनता है? शरीर बनता है। शारीरिक चिन्हों से आप पहचानेंगे ना ये स्त्री है पुरुष है, तो वो चिन्हों का, शरीर का निर्माण कार्य करना, निर्माण करना, ये निर्माण कर्म नाम कर्म का कार्य है। ठीक है, अब अच्छा, है विहायोगति नाम कर्म। विहायोगति यानी जैसा हमने कहा कि जीव की चाल, गति जैसी होती है, उसको विहायोगति कहते हैं। यदि वो अच्छी है तो हम उसको प्रशस्त विहायोगति कहते हैं, यदि वो अच्छी नहीं है तो अप्रशस्त विहायोगति कहते हैं। तो फिर मन में डाउट उठता है कि जब ये शरीर की चाल से संबंधित है, हलन चलन से संबंधित है, तो फिर इसको भी पुद्गल विपाकिनी मानना चाहिए। इसको जीव विपाकिनी प्रकृति में क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि देखो, पुद्गल विपाकिनी किसे कह रहे हैं? जो पुद्गलों के, जो शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन करे उसको, मतलब उसमें कुछ बनाए, शरीर में कुछ चीज बनाए। लेकिन विहायोगति में ऐसा नहीं हो रहा कि वो शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करे और फिर उसको परिणमन करे, ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए इसको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में नहीं रखा गया है। एक बार मैं यहाँ बुक की लैंग्वेज पढ़ के बता देती हूँ आपको समाधान। यह सही है कि विहायोगति नामकर्म के उदय से जीव की गति यानी हलन चलन आदि शारीरिक क्रियाएं प्रशस्त या अप्रशस्त होती हैं। इस प्रकार विहायोगति नामकर्म का संबंध शरीर के साथ है, परंतु विहायोगति नामकर्म के उदय से जीव शरीर के योग्य पुद्गलों को शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में परिणत करने का कार्य नहीं करता। इसीलिए इसे पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं कहा गया है। विहायोगति नाम कर्म तो साक्षात जीव में ही अपना फल प्रदान करता है, उसके फलस्वरूप जीव की गति प्रशस्त या अप्रशस्त होती है। इसीलिए विहायोगति नाम कर्म को जीव विपाकिनी प्रकृति कहा गया है। क्लियर है? क्योंकि विहायोगति नाम कर्म के द्वारा हम कोई शरीर के पुद्गलों का ग्रहण परिणमन नहीं कर रहे, इसीलिए ये पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में नहीं ली गई है। इसके बाद फिर डाउट आता है उच्छ्वास नाम कर्म में। हाँ बोलिए। ये गति के जो दो प्रकार बोले हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त, इसका मतलब क्या हुआ? जीव की जो चाल होती है, हलन चलन होती है, शारीरिक क्रियाओं को, उसका अच्छा या बुरा होना प्रशस्त या अप्रशस्त कहलाता है। ये सब हम पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं। ओके, मेरा किया हुआ नहीं था। ठीक है, ठीक। ओके, फाउंडेशन कोर्स में हमने ये किया है, आप उसकी बुक से कंसल्ट कीजिएगा, उस समय ये पूरा विस्तार से टॉपिक चला हुआ हाँ, है। ठीक। ठीक है।
अब है उच्छ्वास नामकर्म। उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास वाला नामकर्म, जिसके उदय से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे उच्छ्वास नामकर्म कहते हैं। तो यहाँ फिर से मन में डाउट उठता है कि उच्छ्वास नामकर्म के उदय वाला जीव स्व शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे उच्छ्वास के रूप में परिणत करता है और फिर छोड़ देता है, निस्सरण करता है। शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद भी उच्छ्वास नामकर्म को पुद्गल विपाकिनी प्रकृति क्यों नहीं कहा गया है? जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना, उनको परिणमन करना, जो प्रकृतियां ऐसा कार्य कर रही है उन्हें हम पुद्गल विपाकिनी कह रहे हैं। तो उच्छ्वास में भी तो हम यही कह रहे हैं, फिर उसको क्यों नहीं रखा गया है पुद्गल विपाकिनी में? तो उसका समाधान देते हुए कह रहे हैं कि इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला, उच्छ्वास नामकर्म का यह कार्य जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है। उच्छ्वास नामकर्म के कारण से जीव के पास उच्छ्वास लब्धि यानी शक्ति रहती है। उसका कार्य आनापान के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और परिणमन करना नहीं है। पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन तो उच्छ्वास लब्धि का परिणाम है, यानी उच्छ्वास नामकर्म के कारण उच्छ्वास लब्धि प्राप्त होती है और वो उच्छ्वास लब्धि का कार्य है पुद्गलों को श्वास के रूप में ग्रहण करना और छोड़ना। दूसरा कारण है पुद्गल विपाकिनी प्रकृति का कार्य शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उनको शरीर के विभिन्न रूपों में परिणमन करना है, ना कि सांस के रूप में परिणमन करना। जबकि यहाँ पर हम जो औदारिक आदि के पुद्गलों को खींच रहे हैं ना, उनको उच्छ्वास के रूप में परिणमन कर रहे हैं, ना कि शरीर के अंगों के या शरीर के रूप में। इसीलिए भी इसको पुद्गल विपाकिनी नहीं माना गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में फिर डाउट उठता है कि सुस्वर दूस्वर कि हम जो बोल रहे हैं दिखने में मुंह से बोल रहे हैं, तो फिर ये भी तो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति होनी चाहिए। लेकिन सुस्वर दूस्वर के लिए तो हम लेते ही भाषा के पुद्गलों को लेते हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो वो तो क्लियर कट दिख रहा है कि वो शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया जा रहा उसमें, तो वो ये प्रकृति पुद्गल विपाकिनी नहीं होती है। फिर भी एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा है, सुस्वर व दूस्वर नामकर्म भाषा वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं, फिर सुस्वर दूस्वर नामकर्म को पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां क्यों नहीं कहा गया है? तो समाधान है, जो प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं, वे प्रकृतियां ही पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। जबकि सुस्वर दूस्वर तो नामकर्म अपना फल भाषा वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से प्रदान करती हैं, इसीलिए इसको शरीर के पुद्गलों की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नहीं कहा गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है या इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है? तो इस अध्याय से ये जो हमने पढ़ा पुद्गल विपाक, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि जैसा कर्ता जीव है वैसा ही फल पाए, जाने कर्म विपाक को समता में रम जाए। मतलब जीव जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हमें सुस्वर मिला है या दूस्वर, हमारी गति प्रशस्त है या अप्रशस्त, हम जो श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, या मैं आज मनुष्य गति में हूँ या नरक गति में, जो भी मेरी गति जाति, जो मेरे को ज्ञान पढ़ने पर प्राप्त हो रहा है या बार बार पढ़ना पड़ रहा है, नहीं याद हो रहा है, कुछ भी जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, कोई मेरे को भला बुरा सुना रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें कि ये जो आज मेरे साथ कर्म का उदय हो रहा है वो मेरे ही बांधे हुए कर्म है जिनका उदय आ रहा है। तो जब मैं ऐसा समझूंगी, मानूंगी, तो फिर मैं अब संभाव में रहने की कोशिश करूंगी कि आगे मेरे और नए कर्म ना बंधे ऐसे, जिनको भोगना मुझे अच्छा नहीं लगता, जिनका उदय में आना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं वैसे बांधू भी नहीं, क्योंकि बांधूंगी तो उदय में आएंगे ही। इसलिए कहा है जैसा करता जीव है वैसा ही फल पाए। इसलिए जानो कर्म विपाक को और अब अपने आप को संभाव में रखना सीखो।
तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम। जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है वही निशंक्य है, यानी उसमें शंका की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वही सत्य है। यहाँ तक हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्या किसी को इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए। हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। बोलिए। आज के बाद सांकेतिक संज्ञाएं वगैरह ये सब पहले पूरा डीप में बता दिया गया है, और आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप लोगों का हो गया है क्लियर। कोई पूछ नहीं रहे। अरे कोई है ही कौन है, कोई बात कोई है ही कौन है, आप पे कर लीजिए, बातों की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, म्यूट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे घाती कर्म। घाती और अघाती कर्म ये भी बंद शतक के अनुसार ही चल रहा है। इससे पहले वाला चैप्टर भी हमने बंद शतक के अनुसार ही देखा था, कर्मों का विपाक, कर्म प्रकृतियों का विपाक। और अब ये नेक्स्ट चैप्टर है बंद शतक के अनुसार ही है, घाती व अघाती कर्म। घाती का मतलब घात करना, घात यानी किसी को नुकसान पहुंचाना। अघाती यानी जो उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है उनको अघाती कहते हैं। यहाँ पर कर्म पे इसको लागू किया जा रहा है, इन दोनों शब्दों को, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म यानी जो आत्मा के मूल गुण हैं, यदि उनका कोई घात कर रही है कर्म प्रकृतियां तो या कर्म, तो हम उसको घाती कर्म कहेंगे। लेकिन जो कर्म हमारी आत्मा के मूल गुण कौन से हैं आत्मा के? ज्ञान और ज्ञान दर्शन। दर्शन हाँ, तो जो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते वो अघाती कर्म कहलाते हैं। यहाँ पर मेन मुख्य मूल कर्मों को और उनकी उत्तर प्रकृतियों को डिवाइड करके बताया गया है कि कौन से घाती कर्म है, कौन से अघाती कर्म है। तो घाती कर्म जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात हो उन्हें घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्मों के कारण आत्मा का ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि जो मूल गुण हैं उनका घात होता है। घात होना यानी मेरी जो आत्मा में गुण रहा हुआ है अनंत ज्ञान का, उसको प्रकट नहीं होने दे रहा, उसको दबा रहा है, उसको जो केवल ज्ञान जितना मेरे में है क्षमता उसको प्रकट नहीं होने दे रहा। कौन प्रकट नहीं होने दे रहा? घाती कर्म। और कितने को प्रकट नहीं होने दे रहा? यानी जो केवल ज्ञान वाली क्षमता है बस उसे प्रकट नहीं होने दे रहा है। जैसे ही घाती कर्म हटेगा तो वो मेरा पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जबकि अघाती कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात ना हो उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्मों के कारण आत्मा के मूल गुणों का घात तो नहीं होता, परंतु आत्मा को इंद्रियां और मन से संबंधित सुख दुख नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं, गति जाति कुल आदि, इन अवस्थाओं को भोगना पड़ता है। यानी इन अघाती कर्मों के उदय के कारण हमें वेदनीय काम, अंतराय कर्म, पकोड़िया इनको भोगना पड़ता मिर्ची है। जो पालक 4 अघाती कर्म हो पनीर थोड़ी वो उदय में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कारण से आत्मा को उसके मूल स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये हमारे मूल गुणों का घात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मूल स्वरूप में भी हमें आने नहीं दे रहे। हमारा मूल स्वरूप क्या है? सिद्ध अवस्था ना। तो अघाती कर्मों के कारण से भी रुके रहना पड़ रहा है, हम अपने स्वाभाविक स्वभाव में नहीं आ पाते। घाती कर्म कौन कौन से हैं? जो 4 घाती कर्म हैं वो हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये चारों सबसे ज्यादा घात करने वाले हैं। इन चारों में से भी सबसे ज्यादा घात करने वाला मोहनीय कर्म है। यानी मोहनीय कर्म जब तक रहेगा, जैसा हमने पहले पढ़ लिया है कि ये सेनापति है माना गया है या राजा माना गया है, तो ये सबसे मुख्य है। इसको यदि जीत लिया जाए तो बाकी घाती कर्म फिर अपने आप ही अंतर्मुहूर्त में
अपनी आत्मा से दूर चले जाते हैं, उसके बाकी के प्रदेश दलिक। और अघाती कर्म फिर भी रुके रहेंगे। मोहनीय कर्म को मैंने जीत लिया तो घाती कर्म के बाकी के जो 3 है वो तो मेरी आत्मा को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अघाती कर्म फिर भी रुके रहेंगे। क्यों रुके रहेंगे? वो आत्मा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पर जितने बंधे हुए हैं वो उदय में आएंगे, फिर आत्मा से अलग हो जाएंगे, फिर वो आत्मा पे कुछ भी प्रभाव नहीं डालेंगे। तो शेष जो 4 बचे वो अघाती कर्म हैं। वो अघाती कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब इनकी उत्तर प्रकृतियां कितनी कितनी हैं? तो घाती कर्म की 47 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, मोहनीय की सारी 28 और अंतराय की 5। और अघाती कर्म की कितनी होती हैं? वेदनीय की दोनों 7, आयु चारों, नाम कर्म की पूरी 67 और गोत्र कर्म की दोनों उच्च और नीच। यहाँ पर इससे रिलेटेड फिर बताया गया है घातिनी बी परिशिष्ट में घातिनी व अघातिनी कर्म प्रकृतियों की तालिका पीछे दे रखी है, वहां पर आप देख सकते हैं 5th A में। बंद शतक ग्रंथ में बंद योग्य 120 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही वर्णन किया गया है। समकित वेदनीय और सम्यक्त्व मिथ्यात्व वेदनीय कर्म की वहां पर विवक्षा नहीं की गई है, परंतु प्रस्तुत अध्याय में स्पष्टता के उद्देश्य से 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां ली गई हैं। एक बार वापस ये बात बता रही हूँ, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन बंद शतक में 26 ही ली गई हैं। समकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय को नहीं लिया गया, क्योंकि उनका बंद नहीं होता। तो बंद शतक में 120 प्रकृतियों का ही वर्णन किया गया है यहाँ पर, लेकिन समझाने की दृष्टि से स्पष्टता रहे विषय की, इसलिए पूरी 28 प्रकृतियों को लेकर के समझाया जा रहा है। अब कौन सा गुण हमारी आत्मा, कौन सा कर्म हमारी आत्मा के किस गुण को ढकता है वो बता रहे हैं। घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये हमारे कौन से आत्मिक गुण को ढक रहे हैं? तो ज्ञानावर्णीय अनंत ज्ञान को ढक रहा है, जो मेरी आत्मा में पूरे सब कुछ जानने की, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, एक अनेक सब जीवों को जानने की जो शक्ति है उसको ढक रहा है ज्ञानावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म क्या कर रहा है? अनंत दर्शन की, जो मेरी आत्मा में अनंत दर्शन की शक्ति है, यानी मैं सबको सामान्य रूप से जान सकूं। ज्ञान यानी विशेष रूप से जानना, दर्शन यानी सामान्य रूप से जानना, उसको जो ढक रहा है वो दर्शनावर्णीय कर्म है। मेरे जो चारित्र गुण हैं, शायिक चारित्र, वो मोहनीय कर्म के कारण से प्रकट नहीं हो पा रहा, मोहनीय कर्म उसको ढक रहा है। अंतराय कर्म मेरी आत्मा में जो अनंत वीर्य है, वीर्य यानी शक्ति है कि मेरी आत्मा कुछ भी कर सकती है, वो नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि अंतराय कर्म का उदय है। जैसे एक उपवास भी नहीं कर पा रही, नवकारसी नहीं कर पा रही, मांस खमन नहीं कर पा रही, जो भी नहीं कर पा रही, या जो भी मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो किस लिए नहीं कर पा रही हूँ? अंतराय कर्म के उदय के कारण नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये छोटी मोटी बातें नहीं बता रहे, यहाँ बता रहे हैं अनंत वीर्य यानी सब कुछ करने की शक्ति जो आत्मा में होती है, वो अंतराय कर्म के कारण से ढक जाती है। अब आती है घाती कर्म के ही 2 भेद किए गए हैं, सर्वघातिनी और देशघातिनी प्रकृतियां। घाती कर्म के अभी हमने कितनी 47 प्रकृतियां देखी ना यहाँ पर, 47 प्रकृतियां, उन्हीं को अब हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। घाती कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, सर्वघातिनी और देशघातिनी। सर्वघातिनी किसे कहते हैं कि पहले सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। सर्वघातिनी प्रकृतियां वो प्रकृतियां होती हैं जब वो उदय में आएंगी तो जिस गुण को वो ढकती है ना, उसको पूरी तरह से ढक देंगी, और जब वो मेरी आत्मा से हट जाएगी प्रकृतियां, तो वो गुण पूरा खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा ढक रही है फिर थोड़ा खोल रही है, खोल रही है, खोल रही है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा देशघातिनी में होगा।
सर्वघातिनी या तो पूरे को ढक देगी और हटेगी तो पूरे को खोल देगी। ऐसी प्रकृतियों को सर्वघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। सर्व का मतलब पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से। घातिनी यानी घात करने वाली। जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण, यानी वो जिस आत्मिक गुण का नाश कर रही है, जिसको रोक रही है, जिसका घात कर रही है, उसका सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, उसे सर्वघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। अभी इसको हम उदाहरण से समझेंगे। ऐसी कौन सी, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि या तो ढकेंगी तो पूरे को ढक देंगी और उगड़ेंगी तो पूरे को उगाड़ देंगी। जैसे केवल ज्ञान, क्या केवल ज्ञान किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को कम, ऐसे ऐसे होता है क्या? नहीं। जब केवल ज्ञान होगा तो सबका केवल ज्ञान एक जैसा होगा, यानी जब केवल ज्ञान होगा तो पूरा केवल ज्ञान होगा। संपूर्ण ज्ञान को ही तो हम केवल ज्ञान कह रहे हैं ना। तो वो सर्वघाती प्रकृतियों के उदय के कारण से केवल ज्ञान ढक जाता है। जब इनका उदय हटेगा तो वो पूरा एक साथ में प्रकट होगा। सर्वघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती रस ही होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आए देशघाती, इनके उदाहरण अभी हम नीचे करेंगे। अब है देशघातिनी प्रकृतियां। देशघातिनी, देश का मतलब होता है थोड़ा, आंशिक रूप से, और घातिनी यानी घात करना, नष्ट करना, नाश करना, घात करना। जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घातीय आत्मिक गुण का आंशिक रूप से घात संभव हो, उसे देशघातिनी प्रकृति कहते हैं। अनेक देशघातिनी प्रकृतियां अपने द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सदैव आंशिक रूप से ही घात करती हैं, लेकिन अनेक देशघातिनी प्रकृतियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे आत्मिक गुण का कभी तो आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से भी घात करती हैं। अनुभाव, देशघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव भी होता है और देशघाती अनुभाव भी होता है। सर्वघातिनी में सिर्फ सर्वघाती अनुभाव है, यानी रस है, यानी जब ढकेगा पूरे को ढकेगा, खोलेगा पूरे को ढकेगा। देशघातिनी में दोनों प्रकार का रस होगा। कभी ज्यादातर तो आंशिक रूप से ही ढकेंगी, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि वो पूरी तरह से भी ढक देती हैं, क्योंकि है तो वो आत्मिक गुण का तो आंशिक रूप से ही घात कर रही हैं, लेकिन उनमें अनुभाव दोनों होते हैं। अभी उदाहरण लेके समझेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। सर्वघाती अनुभाव यानी अपने घात्य गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाला अनुभाव यानी रस सर्वघाती अनुभाव कहलाता है, जबकि देशघाती अनुभाव अपने घात्य गुण का आंशिक रूप से घात करने वाला अनुभाव देशघाती अनुभाव कहलाता है। अब सर्वघातिनी का उदाहरण, जैसे अप्रत्याख्यान क्रोध। अप्रत्याख्यान क्रोध का जब तक उदय रहेगा तब तक जीव एक अंश में भी कोई तरह का प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इसके अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, कि जब तक जीव के अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहेगा तब तक वो देश वृत्ति यानी एक किसी भी प्रकार का तप पचकाण कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से घात कर रहा है ना, मेरे प्रत्याख्यान लेने का जो में वीर्य है, ताकत है, उसका पूरी तरह से रोक रहा है, बिल्कुल भी पचकाण नहीं करने दे रहा है, इसलिए इसको सर्वघाती नहीं माना है। प्रत्याख्यान क्रोध का घात्य गुण है देशवृत्ति यानी श्रावकपना। जब तक अप्रत्याख्यान क्रोध का उदय है तब तक जीव श्रावक के 12 व्रतों में से एक व्रत भी स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सर्वघाती प्रकृति कहा गया है। हेलो दूसरा, हाँ जय जिनेन्द्र सर बोलिए। कहने का मतलब ये है कि अगर अप्रत्याख्यान क्रोध होता है तो अपन कोई भी नियम प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा? हाँ, जो 12 व्रत है ना उनमें से एक व्रत भी धारण नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। अब है देशघातिनी। देशघातिनी में जैसे उदाहरण दे रहे हैं अवधि ज्ञानावर्णीय का। अवधि ज्ञानावर्णीय अगर मेरे उदय में है, अगर वो पूरी तरह से मतलब सर्वघाती रस वाली है, तो मुझे किंचित भी यानी थोड़ा भी अवधि ज्ञान नहीं होगा।
लेकिन अगर उसमें मैंने देशघाती रस डाला है तो मेरा जितना मैंने रस डाला है उतना भाग अवधि ज्ञान का ढका रहेगा, बाकी का मुझे प्रकट हो जाएगा। इसीलिए अवधि ज्ञान कम ज्यादा अलग अलग तरह का होता है। हम बोलते हैं ना किसी को अवधि ज्ञान जैसे यहाँ से वो भरत क्षेत्र तक संपूर्ण देख सकता है, और किसी का अवधि ज्ञान बोलते हैं कि वो ढाई द्वीप के पर्यंत वहां तक पूरा देख सकता है, और किसी का अवधि ज्ञान है उसके आगे भी देख सकता है। जैसे नैरिकों का अवधि ज्ञान अलग होता है और देवताओं में अलग अलग टाइप का अवधि ज्ञान होता है, कोई कितना दूरी तक देख सकता है, कोई कितने क्षेत्र का देख सकता है। तो ऐसे अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं। वो किस लिए हैं भेद? केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं है, पर अवधि ज्ञान के बहुत सारे हैं। किसी को कम होता है, किसी को किस क्षेत्र में होता है, किसी को कितनी देर के लिए होता है। काल द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से अवधि ज्ञान अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अवधि ज्ञान देशघाती की प्रकृति है। वो अपने द्वारा जो अवधि ज्ञान को ढक रहा है ना, वो अलग अलग प्रकार से ढक सकता है। यदि मैंने उसमें सर्वघाती रस डाला है तो मुझे बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने उसमें देशघाती रस डाला है तो जितने देश से ढका रहेगा उतना अवधि ज्ञान नहीं होगा, बाकी का अवधि ज्ञान खुल जाएगा। उदाहरण इसकी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज में और पढ़ लेते हैं। अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का घात्य गुण अवधि ज्ञान है। यानी जब अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आता है तो अवधि ज्ञान नहीं होता। जब अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के सर्वघाती रस का अनुभाव का उदय होता है तब जीव के अवधि ज्ञान का पूर्णतः घात हो जाता है। उसका अंश मात्र भी प्रकट नहीं होता। परंतु जब अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के देशघाती अनुभाव का उदय होता है तब जीव में अवधि ज्ञान आंशिक रूप से प्रकट हो जाता है। कल का किसका है? देशघाती अनुभाव नया कस्टमर है क्या? सबको म्यूट करने बोलिए ना, क्लास आवाज बहुत बहुत डिस्टर्ब हो आ रहा है। रही है। अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का काम क्या है? अवधि ज्ञान को ढकना। अगर अवधि ज्ञानावर्णीय में सर्वघाती रस का उदय है तो जीव को बिल्कुल भी अवधि ज्ञान उदय में नहीं आएगा, यानी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होगा। लेकिन यदि उसमें देशघाती रस है, देशघाती का अनुभाव का रस का उदय हो रहा है, तो जीव में अवधि ज्ञान आंशिक रूप से यानी कम बेशो, जितना कम या ज्यादा जैसा बांधा हुआ है उसके अनुसार प्रकट हो जाता है। देशघाती अनुभाव की न्यूनाधिकता के अनुसार ही अवधि ज्ञान का विषय भी कम ज्यादा होता रहता है। अतः अवधि ज्ञानावर्णीय देशघातिनी प्रकृति का उदाहरण है। अभी क्लियर हुआ आप लोगों को सर्वघातिनी क्या है, देशघातिनी क्या है? मैडम ये अप्रत्याख्यान क्रोध में देश विरति लिखा है, ये क्या है? एक बार वापस बताएंगे प्लीज। विरति यानी सर्व सावध्यो योगों का त्याग करना। सर्वविरति यानी पूरी तरह से पापकारी कार्य यानी सर्व सावध्य योगों का त्याग करना। देशविरति यानी उनका आंशिक रूप से त्याग करना। जैसे हम श्रावक श्राविका हैं, हम देशविरति का अनुभव करते हैं, यानी हम कुछ रूप में त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। हम जीवन पर्यंत के लिए छयों काय के जीवों को अभयदान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम घर में रहते हैं, हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो घर चलाने के लिए करना आवश्यक है। तो ऐसा करते हुए भी हम कुछ व्रत पचकान करते हैं ना, जो श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं वो ग्रहण करते हैं आगार के साथ में छूट रखते हुए, वो देशविरति है। लेकिन जब मैं किसी प्रकार की छूट ना रखूं, किसी प्रकार का आगार ना रखूं, अणगार धर्म का पालन करूं, वो सर्वविरति है। तो प्रत्यक्ष अनावरण कषाय के कारण से सर्वविरति रुकती है, लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय के उदय के कारण से देशविरति रुकती है। यानी अप्रत्याख्यान कषायों के उदय के कारण से जीव श्रावक नहीं बन पाता। क्लियर हुआ जिन्होंने ये डाउट पूछा था? ठीक है, ठीक है जी जी। ठीक है। अब कुल 21 हमारे पास टोटल मैम 47 एक क्वेश्चन है।
बोलिए। जैसे अवधि ज्ञान को जैसे हम बोलते हैं, जैसे बहुत जन को हम बोलते हैं ना कि गुरुदेव दूर दृष्टि है, तो ये जो दूर दृष्टि है मतलब उनको पहले से जैसे बोलते हैं ना कि पता चल जाता है, तो ये किस हिसाब से वो करे? मति और श्रुत ज्ञानावर्णीय भी देश घातिनी में आएंगी ना, तो वो कितनी ढक रही है, आभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञानावर्णीय वो कितनी ढकी हुई है और कितनी उगड़ी हुई है, ये उसके उदाहरण है जो आप बोल रहे हैं। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि गुरुदेव अवधि ज्ञानी है? नहीं, दूर दृष्टि बोलते हैं, हाँ, वही तो वो हाँ, दूरदृष्टि आभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञानावर्णीय के कारण से बोल रहे हैं हम उनको। जितना ओके इनका कम, जितना इन प्रकृतियों का क्षयोक्षम होगा उतना ही ज्ञान प्रकट में आएगा। ओके। ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल 47 प्रकृतियां हैं घातिनी। उन घातिनी प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां ऐसी हैं जो जिनमें सिर्फ सर्वघाती रस ही होता है, यानी जब वो ढकेंगी हमारे आत्मा के गुण को तो पूरा ढक देंगी। और 26 प्रकृतियां ऐसी हैं जो देशघातिनी हैं, यानी उनमें अगर मैं सर्वघाती रस डालूंगी तो वो पूरी तरह से आत्मा के उस गुण को ढक पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनमें सर्वघाती रस नहीं डाल सकती, सिर्फ देशघाती ही रस डाल सकती हूँ, तो वो हमेशा देश रूप में ही मेरी आत्मा के गुणों को ढक पाएंगी। जैसा कि आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म है, इनमें हमेशा देशघाती रस ही डलेगा। कोई जीव के ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से आभिनिबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान पर आवरण आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जीव ही अजीव कहलाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है ना कि जीव अजीव हो। तो इसका मतलब कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ देशघाती अनुभाव ही होता है। देशघाती नहीं होते हुए भी कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें सर्वघाती अनुभाव भी होता है। उदाहरण देकर के देखेंगे ना, तब हमें और क्लियर होता जाएगा। पहले हम क्लियर जो स्पष्ट है अपने आप में, वो सर्वघातिनी प्रकृतियां 21 जान लेते हैं कौन सी हैं। 21 सर्वघातिनी प्रकृतियों में ज्ञानावर्णीय की हमने ली केवल ज्ञानावर्णीय। केवल ज्ञानावर्णीय यानी जो केवल ज्ञान को ढकती है वो केवल ज्ञानावर्णीय कर्म प्रकृति। फिर निद्रा पंचक। निद्रा पंचक में निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगर्दी, इन पांचों को लिया गया है, क्योंकि इनका काम क्या है? चैतन्य की अस्पष्टता करना, यानी मेरी आत्मा में, मेरे चेतन में जो चैतन्य गुण है उसको पूरी तरह से फील नहीं होने देना। इनको क्यों गिना गया है? क्योंकि ये जैसे निद्रा है वो मुझे हल्की सी चैतन्य की अस्पष्टता देती है, लेकिन वो जितने पार्ट को घात करती है ना, जब भी उसका उदय आएगा मेरे को उतना पार्ट का, मेरे उतने गुण का, आत्मा का घात होगा। इसीलिए निद्रा की पांचों को, निद्रा पंचक को सर्वघातिनी प्रकृतियां कहा है। आगे और एक उदाहरण से लाइट डार्क डार्क करके आप लोगों को अभी समझाया जाएगा कि क्यों लिया गया है निद्रा पंचक को। आगे है केवल दर्शनावर्णीय कर्म। केवल दर्शनावर्णीय जो केवल दर्शन गुण का घात करता है उसको केवल दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। मिथ्यात्व वेदनीय कर्म, जब जब मिथ्यात्व वेदनीय का उदय होगा तो जीव में संकित नहीं होगा, क्योंकि ये सम्यक्त्व का घात करता है। तो मिथ्यात्व वेदनीय जब तक उदय में रहेगा पूरी तरह से रहेगा, जब हटेगा तो पूरी तरह से हट जाएगा। फिर है शुद्ध मिथ्यात्व। हाँ बोलिए। समकित, समान भाव। हाँ, समकित सम्यक्त्व। ठीक तो है। दीदी संकित में भी तो कुछ दोष होते हैं ना? हाँ, वो आगे आएंगे। आप दोष लगा रहे हो, यहाँ कह रहे हैं कि जब तक मिथ्यात्व का उदय है जीव को समकित प्राप्त नहीं होगा। आपने समकित प्राप्त करके उसमें दोष लगाया है, वो बात अलग है। लेकिन अच्छा तब मिथ्यात्व उदय में रहेगा तब तक आप ये नहीं बोलोगे ना कि इसको समकित प्राप्त हो गई। अच्छा, तो जो संकित के दोष है वो सम्यक्त्व के अंदर ही है, हाँ, वो मिथ्यार्थ से आपने लेना देना नहीं। सम्यक्त्व ग्रहण किया और उसमें दोष लगा दिया, शंका कांक्षा जो भी दोष लगा रहे हो, है ना। जी 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 अब जी। है सम्यक पर मिथ्यात्व। दीदी फिर वो मिश्र अवस्था क्या है? उसमें तो सम्यक्त्व भी है, मिथ्यात्व भी है ना? सम्यक मिथ्यात्व मिश्र अवस्था को ही बोलते हैं। हाँ। जिसमें ना सम्यक्त्व हो ना मिथ्यात्व हो उसको मिश्र बोलते हैं।
जैसा हमने उदाहरण लिया हुआ है कि जिन जीवों ने कभी गेहूं का चखा ही नहीं, नारिकेल द्वीप के मनुष्य, याद हो तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हाँ उनसे हाँ अगर गेहूं के बारे में पूछा जाए तो ना उनको इसमें रुचि है ना अरुचि, उन्हें कोई लेना मतलब पता ही नहीं है कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो वो ना इसमें राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। तो हाँ सम्यक मिथ्यात्व वाले भी समकित गुण का घात करते हैं, सम्यक्त्व को नहीं आने देते। नेक्स्ट है अनंतानुबंधी चौक। अनंतानुबंधी चौक भी सम्यक्त्व का ही घात करता है। जब तक अनंतानुबंधी चौक रहेगा समकित प्राप्त नहीं होगा। आगे लिखे हुए आ जाएंगे यही सब। अप्रत्याख्यानी चौक, अब जैसा अभी हमने ऊपर देखा, अप्रत्याख्यानी कषाय चौक यानी यहाँ पे चतुष्क बोल रखा है, यानी क्रोध मान माया लोभ चारों को इंक्लूड कर रहे हैं। ये हम पहले सांकेतिक संज्ञाओं में पढ़ चुके हैं कि अब हम इसी तरह से बात करेंगे, ठीक है ना। तो अप्रत्याख्यानी चतुष्क जब तक उदय में रहेगा तब तक जीव एक भी व्रत ग्रहण नहीं कर पाएगा, श्रावक व्रत ग्रहण नहीं कर पाएगा। प्रत्याख्यानावरण कषाय, जब तक ये उदय में रहेगा जीव सर्ववृत्ति को यानी साधुपने को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये 21 प्रकृतियां हैं जो सर्वघातिनी प्रकृतियां हैं। अब है देशघातिनी प्रकृतियां। एक सेकेंड, स्वार्जुलन को नहीं लिया? किसको नहीं लिया? स्वार्जुलन कषाय को। संज्वलन कषाय ना, वो अभी इसमें आएगा देशघातिनी में। तो वो भी तो पूर्ण रूप से चारित्र का उदय नहीं होने देती है ना? नहीं नहीं नहीं, कौन से चारित्र का उदय नहीं होने देती? यथाख्यात वाले का ना। स्वार्जुलन कषाय भी तो पूर्ण रूप से चारित्र का उदय, आत्मा का शुद्ध चारित्र नहीं कर पाती है। यथाख्यात चारित्र का उदय नहीं होने देती है, यही कह रहे हैं आप 11वें का? हाँ, सज्जलन कषाय का जो मीनिंग है कि आत्मा का शुद्ध निर्मल चारित्र का उदय नहीं होने देती है ना। हाँ, अभी हम जब इनके पढ़ेंगे ना कि कौन किसकी घात कर रहा है, उसमें पता चल जाएगा कि संज्वलन यथाख्यात चारित्र को आने से रोकती है। ये देखिए, संज्वलन कषाय इन कर्म प्रकृतियों के उदय से आत्मा का चारित्र गुण का आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से घात होता है। इन कर्म प्रकृतियों के उदय से विरताविरत एवं सर्वविरत, विरताविरत यानी देशवृत्ति, सर्ववृत्ति यानी साधुपना, जीवों के चारित्र गुण का आंशिक रूप से ही घात होता है। इसीलिए विरताविरत जीवों को देशवृत्ति रूप चारित्र और सर्ववृत्ति जीवों को सर्ववृत्ति रूप चारित्र होता है। इन कर्म प्रकृतियों के उदय से देशवृत्ति और चारित्र एवं सर्ववृत्ति रूप चारित्र में सिर्फ दोष लग सकता है। जो आप अभी पहले बोल रहे थे ना कि इसका दोष क्यों लगता है, तो वो संज्वलन के कारण से लगता है, ठीक है। तो घाती नहीं है, वो पूर्ण रूप से घात नहीं करेगी। तो स्वार्जुलन कषाय का मीनिंग पूर्ण रूप से चारित्र। अगर बार बार इस तरह से म्यूट ही करना पड़ेगा तो मेरा ध्यान तो म्यूट करने में ही चला जाएगा, या फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया जाए कि पूरी क्लास में मैं पढ़ाऊं और लास्ट के 10 मिनट आप लोगों को अनम्यूट करने का के लिए ओपन किया जाए कि आप तभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आप साथ के साथ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको अनुशासन का पालन करना होगा कि अपने आप को म्यूट रखें, जब क्वेश्चन पूछना है तभी अनम्यूट करें। मैम मतलब स्वार्जुलन कषाय का अगर डेफिनेशन के रूप में बोले तो पूर्ण रूप से होगा कि आंशिक रूप से डेफिनेशन होगी उसकी? संज्वलन कषाय में अगर सर्वघाती रस है तो वो पूर्ण रूप से करेगा, अगर उसमें आंशिक रूप से है तो वो आंशिक रूप से करेगा। इसीलिए इसको देशघातिनी में डाला गया है, क्योंकि देशघातिनी में दोनों प्रकार का रस हो सकता है ना। संज्वलन हमेशा पूरी तरह से ही घात करेगा ऐसा नहीं है, इसीलिए उसको सर्वघातिनी में नहीं माना है। अच्छा, क्लियर? तो अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं। 3:29 हो गई है। हमने आज क्या समझा है? घातिनी और घातिनी और अघातिनी प्रकृतियां समझी। घातिनी 47 प्रकृतियां हैं और शेष प्रकृतियां अघातिनी हैं, जो कितनी है? 75 हैं। 47 और 75 दोनों मिलाओ तो कितनी हो जाएगी? 122 प्रकृति। उनमें से हमने ये देखा कि 47 प्रकृतियों की संख्याएं कौन कौन से कर्मों की, चारों जो घाती कर्म होते हैं, जो हम बोलते हैं कि इनके हटने पे केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हो जाता है, वही घाती कर्म है। उनके बाद भी जब तक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करता, वो चारों अघाती कर्म होते हैं। तो उनकी जितनी जितनी उत्तर प्रकृतियां हैं जो उदय योग्य हैं, उनको यहाँ पर पे लिया गया है।
इसीलिए नाम कर्म की 93 ना लेकर 67 ले रहे हैं। मैं फिर से याद दिला रही हूँ, ध्यान रखिएगा, नाम कर्म की 67 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात उदय की चल रही है। इसीलिए बंद शतक में मोहनीय कर्म की 26 ली गई है, क्योंकि वहां पर बंद के आधार पर वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए सारी प्रकृतियां मोहनीय कर्म की 28 ले ली गई है। नाम कर्म की तो बंदती भी 67 है, उदय में भी 67 आती है, लेकिन सत्ता में 93 होती है। फिर घाती कर्म को ही हमने दो भागों में और समझा, सर्वघातिनी, देशघातिनी। सर्वघातिनी वो प्रकृतियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती अनुभाव का ही बंध होता है। देशघातिनी वो प्रकृतियां जिनमें सर्वघाती रस भी बांधा जा सकता है और देशघाती रस भी बांधा जा सकता है। जो आंशिक रूप से हमारी आत्मा के गुणों का घात करती हैं, उनको देशघातिनी प्रकृतियां कहते हैं। फिर इनके उदाहरण और आगे और क्यों, किसको किस में रखा गया है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज हमने सिर्फ सर्वघातिनी के उदाहरण पढ़े हैं। कौन कौन सी हैं वो 21 प्रकृतियां? ज्ञानावर्णीय की केवल हमें यहाँ पर 4 ही मूल कर्मों को लेके चलना है, क्योंकि घाती कर्म 4 ही हैं। उन्हीं 4 के हम डिवीजन करके बता रहे हैं कि ये सर्वघातिनी है और ये देशघातिनी है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म में केवल ज्ञानावर्णीय सर्वघातिनी है। दर्शनावर्णीय कर्म की निद्रा पंचक और केवल दर्शनावर्णीय, ये 6 प्रकृतियां सर्वघातिनी हैं। फिर वेदनीय कर्म आ गया तो मिथ्यात्व, मतलब मोहनीय कर्म आ गया तो उसका मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, ये दोनों तो दर्शन मोहनीय की हो गई। और इसकी अनंतानुबंधी, चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चौक, अप्रत्याख्यान चौक और प्रत्याख्यानावरण चौक, ये 12 प्रकृतियां, 12 ये और 2 वो, 16 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की हैं जो सर्वघातिनी हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 21 प्रकृतियां हो गई। 12, 13, 14, 14 ये, 6 वो और 1 वो, 20 और 1, 21, 21 प्रकृतियां सर्वघातिनी प्रकृतियां हैं। यहाँ तक सभी को विषय क्लियर है? हाँ, ये तो क्लियर है। ओके। इसके आगे का 26 प्रकृतियां जो देशघातिनी है, उनमें कब कौन सा रस होता है, कैसे होता है, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का भाव रखते हैं। ठीक है। इसी के साथ में हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये है ना जीव विपाक नहीं पढ़ा दिया क्या आपने? हाँ, जीव विपाकनी हो गया। आज क्लास स्टार्ट वहीं से हुई थी, उससे पहले से हुई थी क्षेत्र विपाकिनी से, उसके बाद जीव विपाकनी हो गया। जय जिनेन्द्र सभी को। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में डाल दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। फिर भी पढ़ लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, है ना? ठीक है, ओके। हाँ, जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा क्या लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए रह गया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, है ना? ओके। ओके, जय जिनेन्द्र।